हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओफोरस पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का हाफ ईयरली बोर्ड एग्जाम 2025-26 साइंस का। देख लीजिए, कोड A/50,000 है। सबसे पहले इसमें आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। इसमें से नंबर 1 पे आपको दे रखा है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2 गुणे फोकस दूरी, R=2F। तो यहाँ पर हम F का मान रखेंगे, कितना दे रखा, 12। 2 गुणे 12 = आपका हो जाएगा कितना, 24। सवाल को आने से कुछ नहीं होता है, उसके पीछे का मेथड भी आना जरूरी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 24, यानी कि B। उसके बाद आपको दे रखा है सेकंड नंबर क्वेश्चन में, समतल दर्पण की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब आपको समतल दर्पण की त्रिज्या को बतानी है, कैसे बताओगे। अब मैं इसका आंसर ही बता दे रही हूँ। इसका आंसर हो जाएगा, A नहीं होगा, 25 सेंटीमीटर भी नहीं होती है, 100 सेंटीमीटर भी नहीं होती, अनंत हो जाएगा, B होगा इसका सही आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रखा है, चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता। बहुत से बच्चे गलत कराते ब्लू कर देते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत आंसर है। इसका सही आंसर होता है C, काला। उसके बाद आपको दे रखा है थर्ड नंबर, नेत्र लेंस होता है, कैसा होता है। नेत्र लेंस होता है बेटा आपका अभिसारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन 5। पहला दे रखा है 5 नंबर, दूरदृष्टि दोष के कारण व्यक्ति अपने चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त है। मतलब जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष होता है वो किस लेंस का चश्मा पहनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा B, उत्तल लेंस, ठीक है। उसके बाद दे रखा है किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। मतलब जैसे मान लो कोई, ये देखो इलेक्ट्रिक वायर है, इसमें से धारा का प्रवाह हो रहा है, ठीक है। इसमें से धारा का प्रवाह होता है इधर, तो ये इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होता है, ठीक, समझ में आ गया होगा। किसकी फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉन फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। उसके बाद 7 नंबर में दे रखा है, प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक ओम ही होता है, ये तो सभी को मालूम है। उसके बाद उपखंड खा में आपको केमिस्ट्री क्वेश्चन मिलेंगे। अभी तक ये सारे क्वेश्चन फिजिक्स के थे, अब आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, जंग का रासायनिक सूत्र होता है। CaO नहीं होता है, CaSO4 भी नहीं होता है, CaCO। ये क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो ठीक है लेकिन इसका आंसर दे ही नहीं रखा, आप लोग क्या ही करोगे। इसमें ऑप्शन में सही आंसर दे ही नहीं रखा। इसका सही आंसर होगा, मैं बता दे रही हूँ, एग्जाम में अगर आए तो आप लोग इसे कर सकते हैं। एक सेकेंड, इसका सही होता है Fe2O3.XH2O। ये X के स्थान पर आप जल के अणुओं की संख्या लिख देते हो, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अभिक्रिया Fe प्लस CuSO4 = FeSO4 प्लस Cu कौन सी अभिक्रिया है। तो देखो इसमें भी आपको ये जो Fe है ये इसके SO4 के साथ मिल गया और Cu अलग चला गया, यानी कि इसने विस्थापन कर दिया, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद आपको दे रखा है 10 नंबर क्वेश्चन में, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि जिप्सम से बनता है। ये क्वेश्चन भी अगर आ जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिप्सम। ये जिप्सम पे बनता है। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस, जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और इसका सूत्र भी बता दें आपको,
इसका सूत्र हो जाएगा डी, ये राशन। क्योंकि ये देखो CaSO4 है, इसमें 3/2 जल के अणु दे रखे हैं, जबकि जब 100 डिग्री सेल्सियस पर इसे गर्म किया जाता है तो एक अणु में से सिर्फ 1/2 अणु बचते हैं, क्योंकि जो जिस्म का फूज होता है उसमें जल का सिर्फ एक अणु होता है। जब इसे गर्म किया जाता है तो आधा अणु खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, शुद्ध जल का pH मान क्या होगा, ये तो सभी को मालूम है, 7 नंबर। अब देखो इसमें भी देखो एक ऐसी स्केल होती है जिसे हम लोग pH स्केल बोलते हैं। मान लो जैसे यहाँ पे फेंटा होता है 7 पर। अब अगर 7 से ऊपर की जो भी आएगा pH मान वो क्षारीय होता है, और 7 से जो नीचे आएगा उसे अम्लीय बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अवलगम होते हैं। अवलगम क्या होता है, कोई आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताना, मैं भी बता दे रही हूँ। उपधातु नहीं बोलते हैं। उपधातु धातु और अधातु का संयोग होता है, लेकिन मिश्र धातु में सभी धातुओं का संयोग होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको 13 नंबर, एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए खंड गा में। अब आपको यहाँ से सारे बायोलॉजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला दे रखा है रेनिन। रेनिन का स्राव कहाँ से होता है, रेनिन जानते हैं? रेनिन क्या होता है आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। और एक बात, आप लोग कमेंट किया कीजिए जिससे मुझे पता चल जाता है कि आपको समझ में अच्छे से आया या नहीं। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं, आपको तुरंत आंसर दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृक्क। वृक्क रेनिन का स्राव करता है। रेनिन क्या होता है ये लोग कमेंट में जरूर बताना। फिर 15 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बनती है। देखो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 का यूज होता है, जल का यूज होता है। ठीक है, SO2 का तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें। जब ये दोनों यूज होते हैं इसका मतलब नहीं, सही आंसर क्या हो जाएगा CO2। O2 ही तो बनती है। जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं तो हमें O2 ऑक्सीजन मिलती है, और फिर हमारे अंदर से CO2 निकलती है, वो पौधों के लिए उपयोगी है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है यकृत स्रावित करता है। यकृत क्या स्रावित करता है, पित्तरस। 17 नंबर में दे रखा है ब्रफड़ की वृद्धि को प्रभावित करने वाला हार्मोन है। ब्रफड़ यानी कि मेल में पाया जाता है, नर में पाया जाता है ब्रफड़। तो ब्रफड़ की वृद्धि को प्रभावित करने वाला हार्मोन बताना है, जो कि होता है टेस्टोस्टेरोन। 18 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा 22। ओके, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन दे रखा है, आपके 20 MCQ हो चुके हैं। अब आपको क्वेश्चन देख लेने हैं। ये देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। मतलब जो इसमें F दे रखा है वो कितना दे रखा है, 15, और प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, ये आपको उत्तर बताना है। तो इसका आंसर आप लोग खुद से करेंगे, मैंने सारे MCQ करा दिए हैं, बाकी ये जो लॉन्ग क्वेश्चन दे रखे हैं वो आप लोग खुद करेंगे। और सेकंड क्वेश्चन दिया है, 4th क्वेश्चन दिया गया है निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, प्रत्येक का कारण बताइए। देखो अगर आपको दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है तो वो होता है निकट दृष्टि दोष, और अगर आपको पास की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही है तो वो होता है दूर दृष्टि दोष। और ये होता क्यों है इसका कारण भी आपको बताने हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ओम का नियम क्या है इसका सूत्र बता सकते हैं और प्रायोगिक सत्यापन कर सकते हैं। ओम का नियम मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, ओम मात्रा होता है, वही आंसर हो जाएगा। उपखंड खा में देख लीजिए, आपको सारे केमिस्ट्री क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करने। संक्षारण क्या होता है, मान लो जैसे कोई लोहे की चीज है और उस पर जंग लग जाती है तो फिर वो धीरे धीरे कमजोर होकर टूटने लगती है। जैसे मान लो ये दरवाजा है लोहे का,
यहाँ नीचे की तरफ कभी कभी पानी से जंग लग जाती है तो वो खराब होने लगता है, टूटने लगता है लोहा वहाँ से, उसी को संक्षारण बोलते हैं, नष्ट होने लगती है जंग के कारण चीजें। विकृत गंधता क्या होता है, जैसे कोई पैकेट फूड जो भी होते हैं, पैकेट फूड में नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है जिससे वो खराब ना हो, और अगर वही नाइट्रोजन गैस भरी ना रखी हो, या आपने कोई चिप्स का पैकेट या कोई भी बाहर का खाया पैकेट फूड उसे खुला रख देते हो तो वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और बदबू देने लगता है, उसी को विकृत गंधता बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 6 नंबर, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र निर्माण विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए, 2 प्रयोग लिखने हैं। उसके बाद धातु और धातु के 3 रासायनिक गुण। धातु रासायनिक गुण का क्या मतलब हो जाता है, जैसे धातु चमकदार होती है, ये तो भौतिक गुण हो गया, इसके अंदर के रासायनिक गुण बताने होते हैं आपको, मैंने एग्जाम्पल ले लिया। अगर आपको ये नहीं आता तो अम्ल क्षार के 3 रासायनिक गुण लिख सकते हैं, ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा ही होगा। उसके बाद आपको बायोलॉजी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। वृक्क नलिका की संरचना का तथा क्रियाविधि लिखना ही है। वृक्क नलिका जानते हैं आप लोग, किडनी के बारे में लिखनी है, नेफ्रॉन बोलते हैं इसे, वृक्क मूत्र निर्माण करती है नेफ्रॉन, उसी के बारे में आपको बतानी है, उसका डायग्राम बनाना है, यहाँ पे संरचना और काम कैसे करती है, कैसे निर्माण करती है यूरिन का, वो बताना है, और इसमें मात्रा भी बतानी है कि पर डे कितना होता है। ठीक है, 9th क्वेश्चन दे रखा है, धमनी तथा गिर गिर नहीं, यहाँ पे बेटा होगा सिरा, यहाँ पे आप लोग नोट आउट कर लेना, यहाँ पे धमनी नहीं होगा, लो मैं ही कर दे रही हूँ। ये कहाँ गया, गिग, यहाँ पे गिग नहीं होगा, सिरा कर लेना। ठीक है, सिरा कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है आपको, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ 10 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 10 नहीं डला है, 10 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है, जनन स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, परिवार प्रयोजन की विधियों का उल्लेख करना है, और यहीं पर आपका खत्म हो जाएगा पेपर। अच्छा, ये थोड़ा सा रह गया था यहाँ पे, ये आपके ये 20 MCQ जब हो गए थे तो ये आपको दे रखा है, 20 MCQ पूरे नहीं हो पाए थे, यहाँ तक हुआ था। ये भी है 2 MCQ है कि पराग कण उत्पन्न होते हैं, पराग कण कहाँ से उत्पन्न होते हैं बेटा, परागकोश से, 20 नंबर। और 20 नंबर में दे रखा है, बीजों का बीजावरण विकसित होता है, यहाँ पर आपका बेटा हो जाएगा अध्यावरण, क्या हो जाएगा, अध्यावरण, अध्यावरण होगा, यहाँ पे ये अध लिखा है, पूरा नहीं लिखा है, अध्यावरण हो जाएगा। ठीक है, और पेपर में यही आएगा, वो तो कटा हुआ था इसलिए मैंने खुद से नोट आउट कर दिया है, पेपर बिल्कुल यही आने वाला, 100% बेटा पेपर यही आया। और अब आपके एग्जाम में ये पेपर नहीं आता है तो आप तुरंत हमें बता सकते हैं, बल्कि ऐसा होगा ही नहीं। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है या किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो तुरंत कमेंट कीजिए। और आप, ठीक है, उपखंड का में आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, पहला है गोलीय दर्पण से संबंधित वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष की परिभाषा लिखनी है। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रही हूँ, ये लाइन होती है, उत्तल दर्पण है मान लो ये, ठीक है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ये है मुख्य अक्ष, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मुख्य अक्ष है, और यहाँ से यहाँ पर आपकी वक्रता त्रिज्या आती है, उसका डबल कर दो तो यहाँ पर आपका फोकस बिंदु आ जाता है, और इस पूरी लाइन को आप बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, और जो ये लाइन बनाते हैं, ये जो चीज़ है ना, ये एक सेकेंड में आपको ठीक से बता दूं, अच्छा तुम एक काम करो, मैं मोबाइल में और एक नंबर पे तो व्हाट्सएप कर दीजिए चीज को, देखती हो। ठीक है, अब मैं आपको इसमें क्लियरली बता दे रही हूँ, ये देखो, ये जो बिंदु होता है ये वाला,
इसे बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। उसके बाद यहाँ पर ये हो जाती है आपकी वक्रता त्रिज्या, और इसका डबल जो इतनी दूरी ये दे रखी है, ये जो इतनी दूरी दे रखी है इसी का डबल कर दो यहाँ पर। इसे बोलते हैं फोकस बिंदु। और ये यहाँ से लेके ये पूरी लाइन, यहाँ से लेके ये पूरी लाइन, इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अवतल नहीं है ये। तो यही क्वेश्चन था। उसके बाद दे रखा लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। और 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता बतानी है। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल आपको कर लेना, और इसी के साथ आपकी क्लास खत्म हुई। बस इतने ही है। इतने से क्वेश्चन दे रखे थे आपको, जो कि आप सॉल्व कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू बहुत बहुत। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। और अगर आपको ऐसी वीडियो और देखनी है, और एक बात, आपको सभी पेपर्स हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दें। थैंक यू।